लेकिन ऐसा एक बिजनेस है जिसमें कभी भी लॉस नहीं होता, ओनली प्रॉफिट होता है। आप भारत का कोई ऐसा बिजनेस का नाम बताइए जिसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों नहीं हो। होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, लॉस क्यों नहीं होता है? लॉस क्यों नहीं होता, कोई बताओ। लॉस इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हम कैपिटल नहीं लगाते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम जीरो इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं और अगर कुछ भी पैसा आ गया तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? वो लॉस हुआ, इसमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। दूसरा चीज, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हर एक कैटेगरी का लोग काम कर सकता है। हर एक कैटेगरी का लोग काम कर सकता है। कोई आदमी स्टूडेंट है, कोई कौन है? स्टूडेंट है, वो अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो अनप्रोडक्टिव टाइम यूज करता है मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, मौज मस्ती में, वो अनप्रोडक्टिव टाइम को उसको यूज करके वो पार्ट टाइम करके क्या कर सकता है? काम यहाँ कर सकता है, नहीं कर सकता है? कोई जॉब होल्डर आदमी है, जॉब करता है, वो जॉब करने वाला आदमी अपने ऑफिस टाइम के बाद जो समय मिलता है उस समय में वो उस समय को यूज करके यहाँ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई मान लो रिटायर्ड पर्सन है, कोई क्या है? रिटायर्ड पर्सन है, वो आदमी 60-70 साल उसका उम्र हो गया, रिटायर हो चुका है, कुछ नहीं कर रहा, वो भी आदमी इस इंडस्ट्री में आके बोल के काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुंदरता है। भारत में दो तरह से आदमी पैसा कमाता है, एक आदमी एम्प्लॉयमेंट के तरीका से और दूसरा आदमी अंडर एम्प्लॉयमेंट के तरीका से। कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड है। कौन है? एम्प्लॉयड, मतलब वो जॉब करता है, नौकरी करता है। और कुछ लोग भारत में ऐसा है जो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब समझे? एम्प्लॉयड का मतलब है कि नौकरी करता है, सैलरी मिलता है, खुश है वो। लेकिन कुछ आदमी जॉब भी करता है, सैलरी भी मिलता है, लेकिन खुश नहीं है वो। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उस आदमी को 1 लाख कमाने का टैलेंट है, 30,000 मिल रहा है। 50,000 कमाने का टैलेंट है, 20,000 मिल रहा है। ऐसे लोगों को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयड। कोई आदमी ग्रेजुएशन किया हुआ है, 10,000 कमाता है। आप जाके देखो, मजदूरी करने वाला आदमी भी 10,000 कमाता है जो मैट्रिक भी पास नहीं है। कोई ग्रेजुएशन करके 10,000 कमाता है, तो वो कमाई से क्या खुश होगा? वो उस आदमी को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयड। मतलब रोजगार तो उसके पास है, लेकिन उस रोजगार से वो खुश नहीं है। इस कैटेगरी का लोग आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो जो एम्प्लॉयड है वो भी काम कर सकता है पार्ट टाइम करके, और जो अंडर एम्प्लॉयड है वो भी काम कर सकता है। हमारी कंपनी में एक आदमी है जो पूरे भारत में आज टॉप पे पैसा कमाने में। वो आदमी 42 साल की उम्र में संस्था में ज्वाइन किया था, केनरा बैंक का मैनेजर था जी सर। और उस आदमी, सोचो, केनरा बैंक का मैनेजर होना बहुत ही मुश्किल बात है कि नहीं? और उसके रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत, उस समय उसका सैलरी था 38,000 रुपया। कितना सैलरी था? 38,000 रुपया। वो आदमी इस इंडस्ट्री में आके और काम करना शुरू किया। हजारों लोग उस पे हंसा, हजारों लोग उस पे मजाक उड़ाया कि आप सटिया गए हैं, आप बैंक मैनेजर है, इस कंपनी में आ गए हैं काम करने के लिए। बैंक मैनेजर होते हुए भी आपका मान सम्मान है, इज्जत है। कुछ आदमी उसको ऐसा बोला कि माना कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपका जो उम्र है, इस उम्र में करने योग्य है 42 साल की उम्र में। 42 साल की उम्र में आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे? लेकिन वो आदमी बैंक मैनेजर, कॉमर्स पढ़ा लिखा आदमी, वो समझ गया कि ये पावर है टाइम कंपाउंडिंग का। एक दिन ऐसा होगा कि टाइम कंपाउंडिंग के मेथड से हम बहुतों पैसा कमा सकते हैं। और काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया तो 1 साल के अंदर धमाका कर दिया। और आज वो आदमी यहाँ 21 साल से काम कर रहा है, 22 सालों से। पूरे भारत में नंबर 1 पोजीशन पे लीड कर रहा है, पूरे भारत में। दो